नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में केलाइट क्रीम के बारे में। जानेंगे भाई ये क्या काम आती है, कहाँ पर लगाई जाती है, कितने दिन तक इसका रिजल्ट मिलता है, कब इसका यूज करना चाहिए, किस तरह से लगाएं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए केलाइट जो क्रीम आती है नावा हेल्थ केयर कंपनी की आती है। करीब करीब हर दवाई की दुकान पर ये मिल जाती है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉपुलर है दोस्तों। इसको डॉक्टर की सलाह से ही लगाना चाहिए। एलोपैथिक है, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए अच्छे से लगाने का। तो जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, फेस की स्किन पे लगाने की आती है। ये वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर मेलाजमा की प्रॉब्लम होती है। मेलाजमा की प्रॉब्लम दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण स्किन जो होती है काली पड़ने लगती है। स्किन के ऊपर काले रंग के पैच दिखाई देने लगते हैं, ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, यानी डार्क स्पॉट्स, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ये दोस्तों कई कारण से हो सकता है। मेलाजमा की प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रेगनेंसी में हुआ हो, हार्मोन चेंज के कारण हुआ हो, या बर्थ कंट्रोल पिल लेने के कारण हुआ हो, किसी चोट लगने के कारण हुआ हो। तो कई सारी प्रॉब्लम के कारण ये होती है। ये ज़्यादातर महिलाओं में होती है, वो यही रीज़न होता है। ठीक है, मेलाजमा की प्रॉब्लम का एक्चुअली ये जो करती है, ये मेलानिन को कम करती है। मेलानिन स्किन के अंदर बनता है। मेलानिन दोस्तों ज़्यादा बनता है तो डार्क स्पॉट करता है, स्किन को काली करता है, काली काली दिखने लगती है स्किन। तो वहाँ पर मेलानिन को कम कर काम करती है। दूसरा दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है रेडनेस की प्रॉब्लम में। अगर चेहरे पर सूजन है, लालिमा है, तो वहाँ पर ये काम करती है। चाहे वो एक्ने प्रॉब्लम के कारण हो, चाहे वो बैक्टीरिया की प्रॉब्लम के कारण हो। अगर सूजन है, लालिमा है, वहाँ काम करेगी। दोस्तों एक्नी प्रॉब्लम में भी काम करती है। अगर एक्नी आ रही है बार बार में तो उसको भी कम करती है। एक्नी के जो निशान रह जाते हैं उसको भी लाइट करती है, तो निशान में भी इसका यूज़ किया जाता है। या दोस्तों छाया की प्रॉब्लम हो, जो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं आंखों के नीचे, वहाँ पर भी अच्छा काम करती है। कई बार दोस्तों देखा गया है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, चाहे एक्नी प्रॉब्लम के कारण चल रही हो, चाहे कोई एलर्जी के कारण चल रही हो, तो उस पर भी लगा सकते हैं। बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए इसके अंदर 3 सोल्ट आते हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, तीनों का काम अलग अलग होता है। पहला है हाइड्रोक्विनोन 2% पे। दोस्तों हाइड्रोक्विनोन उस मेलानिन को कम करता है, उसको कंट्रोल करता है, जो कि मेलाजमा की प्रॉब्लम को बना रहा है, स्किन को काली कर रहा है। दूसरा है मोमेटासोन। मोमेटासोन 0.1% में आता है। मोमेटासोन दोस्तों कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर काम करता है। जिन केमिकल मैसेंजर के कारण सूजन आ रहा है चेहरे पे रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पर काम करता है, उनको बनने ही नहीं देता। तीसरा है दोस्तों ट्रिटिनोइन 0.025%। ट्रिटिनोइन जो होता है विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है, उसी का एक फॉर्म होता है। ये स्किन को नेचुरल लुक देता है, स्किन की लेयर को न्यू बनाता है, उसके सेल्स को न्यू बनाता है, नीचे वाली लेयर को ऊपर लाता है, जिसके कारण फिर स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। इसलिए इसी क्रीम का जब यूज करते हैं तो सन प्रोटेक्शन यूज करना पड़ता है। दोस्तों इस क्रीम को हमेशा रात को लगाइएगा, क्योंकि सन प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। नहीं स्किन काली पड़ने लग सकती है, सेल डैमेज हो सकते हैं। तो अगर आप बाहर भी निकलो तो सन प्रोटेक्शन यानी सन स्क्रीन आपको यूज करना पड़ेगा, जो 40 या 45 प्लस हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ भाई किस तरह से लगाएं, तो फेस वॉश का यूज़ करना पड़ेगा आपको। मिट्टी वगैरह नहीं लगनी चाहिए। फिर आपको रात को लगानी चाहिए। ये रात को लगाने की आती है, धूप में नहीं निकलना है, कोई मिट्टी वगैरह नहीं लगनी चाहिए लगाने के बाद। दोस्तों करीब करीब आपको 2 हफ्ते तक लगा के देखना है। 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट मिलता है, लेकिन पूरा रिजल्ट मिलने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो पेशेंस रखिएगा। करीब करीब आपको 2 महीने तक जरूर लगानी चाहिए। रिजल्ट थोड़ा पहले मिल सकता है, लेकिन पूरा काम करने में इसको 2 महीने लग सकते हैं। लगाने के बाद अगर थोड़ी बहुत खुजली चले, जलन हो, अगर स्किन जलने लगे तो या तो डॉक्टर को बताइएगा या 1-2 दिन देख लीजिएगा। ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना है, क्योंकि स्किन को ख़राब भी कर सकते हैं। इस पर सावधानी बस यही है, रात को लगानी है। अगर आपको ये सूट नहीं कर रही तो इसको नहीं यूज़ करना है। अगर आपको तीनों में से किसी भी सोर्स से एलर्जी है तो इसका यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर को पहले ही बता देना है। और हाँ, कभी भी इसका सेल्फ यूज़ मत कीजिएगा। दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।